Hello everyone, welcome to RJ Mathematics. Dear students, we have discussed in a previous section about some basic concepts of your exercise 1.4 in which we have studied about the union of sets, intersection of sets and some another properties or some another operations on a sets. आज हम उसके जो numerical questions हैं उनको आज करेंगे, ठीक है। कल हमने वेन डायग्राम्स भी कर ली इस चैप्टर की, हमने इंटरसेक्शन पढ़ ली, हमने यूनियन पढ़ ली। आज हम उसके क्वेश्चंस करने लगे हैं। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका एक्सरसाइज का, उसमें मुझसे उसने कहा है वी हैव टू फाइंड द यूनियन ऑफ ईच ऑफ द पेयर ऑफ सेट्स। अब आपको एक पेयर ऑफ सेट्स दे दी, पेयर मीन्स जोड़ी। जैसे शूज खरीदने जाते हैं उसमें पेयर ऑफ शूज होते हैं ना, 2 शूज देता दुकानदार, एक तो नहीं देता। वैसे अब ये पेयर ऑफ सेट्स का मतलब हुआ कि मुझे 2 सेट्स दिए उसने, मुझे इन दोनों में से यूनियन को फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? ये मुझे पेयर ऑफ सेट्स गिवन है, मुझे इनकी यूनियन फाइंड करनी है। आपको याद होगा कल वाली प्रीवियस क्लास में हमने बिल्कुल डिटेल में सब कुछ पढ़ा था, यूनियन ऑफ सेट्स कैसे निकालते हैं, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स कैसे निकालते हैं। अगर किसी बच्चे को ये कॉन्सेप्ट्स अच्छे से नहीं आ रहे तो वो हमारी प्रीवियस वीडियो जो है इसी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। सबसे पहले आप वो वीडियो को देख लें अच्छे से, उसके बाद ही आप आज वाली क्लास को देखें, क्योंकि अगर आपको बेसिक्स नहीं आ रहा, आपको डेफिनेशन नहीं पता, तो न्यूमेरिकल्स आपसे नहीं होंगे। सो फाइंड, हमें इसकी यूनियन फाइंड करनी है। कल मैंने आपको क्या बताया था, अगर मेरे पास कोई 2 सेट्स हैं, एक सेट ए है और दूसरा सेट बी है, अगर मुझे ए यूनियन बी को लिखना है तो इसको सिंबॉलिकली हम कैसे लिखते हैं? एक्स सच दैट जो आपका ये एक्स एलिमेंट है, या तो ये आइदर इट बिलोंग्स टू ए और एक्स इज बिलोंग्स टू बी। मीन्स यूनियन में मुझे वो सभी नंबर्स लिखने हैं जो ए सेट के भी होंगे और जो बी सेट के भी होंगे। इन दोनों में जितने भी नंबर्स हैं वो सभी के सभी नंबर्स मुझे किस में लिखने हैं? ए यूनियन बी में। और कोई भी नंबर 2 बार ही नहीं लिखना, रिपीट नहीं करना। ओके, अब इसमें देखो, एक्स सेट में मेरे पास एलिमेंट है 1 3 5, वाई सेट में एलिमेंट है 1 2 3। जब आप लिखोगे x यूनियन y, इसका मतलब क्या होगा? जो एलिमेंट x में है और जो y में है वो सभी हमें लिखने हैं। अब x में 1 है, मैंने यह लिख दिया 1, x में 3 है, मैंने लिख दिया 3, x में 5 है, मैंने लिख दिया 5। अब आ जाओ y सेट के एलिमेंट, y में 1 है, मैंने एक बार ही 1 लिख दिया तो दोबारा से नहीं लिखेंगे। फिर 2, अब 2 लिखा है हमने पहले, नहीं, तो इसमें सेट में 2 को भी इंक्लूड करेंगे। नेक्स्ट एलिमेंट है 3, 3 मैंने लिखा हुआ है तो इसको दोबारा से नहीं लिखेंगे। तो जो आपका ये x यूनियन y बना, इस सेट में कितने एलिमेंट्स आ गए हमारे पास? 1 3 5, 2। अच्छा, आप इसको 2 को आगे भी लिख सकते हो, उससे कोई हमारे पास दिक्कत नहीं आती, ठीक है। मैंने आपको बोला था सेट के जो एलिमेंट्स है वो आगे पीछे हम लिख सकते हैं, इनका कोई स्पेसिफिक ऑर्डर नहीं है कि किस एलिमेंट को आगे लिखना है, किसी को पीछे लिखना है, बस एलिमेंट्स आपके सही होने चाहिए। योर आंसर विल बी करेक्ट। नेक्स्ट हम निकालेंगे ए यूनियन बी। अब सबसे पहले ए सेट के एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? ए ई आई ओ यू सभी लिख दिए। अब बी में चेक करेंगे, बी में ए है, ए हमने लिख लिया तो दोबारा से नहीं लिखना। नेक्स्ट है बी, क्या मैंने बी लिखा है? नहीं लिखा, तो अब हम इसको बी भी लिख देंगे। नेक्स्ट एलिमेंट सी, क्या सी सेट लिखा है? सी एलिमेंट लिखा है? नहीं लिखा, तो सी भी लिख दोगे। तो जो ए यूनियन बी है उसमें अब कौन कौन से एलिमेंट्स आ गए हमारे पास? ए ई आई ओ यू बी कॉमा सी, ये सभी के सभी एलिमेंट्स हमारे किस में आ गए? ए यूनियन बी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास एक्स। देखो अब ये हमारे पास कौन सी फॉर्म है? इट्स अ सेट बिल्डर फॉर्म, इट्स योर सेट बिल्डर फॉर्म। सबसे पहले सेट बिल्डर फॉर्म को रोस्टर फॉर्म में आपको लिखना पड़ेगा, उसके बाद ही आप यूनियन को बनाओगे, इससे क्वेश्चन इजी हो जाता है। जिन बच्चों को सेट बिल्डर फॉर्म को रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट नहीं करना आता, वो इसी प्लेलिस्ट में एक वीडियो होगी जिसमें मैंने टाइप्स ऑफ सेट्स में सेट बिल्डर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म, ये सभी कुछ करवाया है, तो प्लीज आप वो वीडियो को अच्छे से देख लीजिएगा। नाउ अ सेट ए, एक्स इज अ नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3। सबसे पहले बताओ इसमें क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं? x एक नेचुरल नंबर है और 3 का मल्टीपल है। 3 का मल्टीपल और नेचुरल नंबर स्टार्ट होता है मेरा 1 से। नेचुरल नंबर सेट कहाँ से स्टार्ट होता है मेरा? 1 से स्टार्ट होकर ये जाता है मेरे पास इंफिनिटी तक। 3 का मल्टीपल मीन्स मुझे 3 के मल्टीपल्स लिखने हैं, तो पहला होगा 3, नेक्स्ट होगा हमारे पास 6, उसके बाद होगा 9, फिर होगा 12,
फिर होगा 15 एंड अप टू सो ऑन। ये मुझे नहीं ना पता कहाँ पर मुझे ये स्टॉप लगाना है, ये तो सेट चल ही जा रहा है। और अब अच्छा मुझे ये बताओ, अब ये सेट हमारा फाइनाइट होगा या इनफाइनाइट? ये हमारा इनफाइनाइट सेट है। क्यों? मैंने आपको बताया था जिस भी सेट के बाद में एंड में आपको ये डॉटेड लाइंस दिखेगी, इसका मतलब कि हमें इसका एंड पॉइंट नहीं पता कि ये रुकेगा कहाँ पर। तो ये हमारा क्या होगा? इनफाइनाइट सेट। अब ये इसमें एलिमेंट्स हमारे इंफिनिटी तक जाएंगे। नेक्स्ट जो बी सेट है आपका, उसमें है x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6। x नेचुरल नंबर है लेकिन 6 से छोटा है। तो कौन कौन से होंगे? नेचुरल नंबर स्टार्ट हो रहा है 1 से, तो ये होगा मेरे पास 1, 2, 3, 4, 5। 6 से छोटा है, तो इस सेट में मेरे पास एलिमेंट्स होंगे सिर्फ ये वाले 1, 2, 3, 4 एंड 5। ओके, सो अब हमारे पास जो A यूनियन B है उसमें मेरे पास कौन कौन सी एलिमेंट्स आ जाएंगे जो इन दोनों सेट्स में हैं। तो A यूनियन B में मेरे पास कौन से एलिमेंट्स आएंगे? सबसे पहले हम इस B सेट के एलिमेंट्स को लिख लेते हैं। इसमें आ रहा है मेरे पास 1, 2, 3, 4 एंड 5। अब A सेट में कौन कौन सी है? 3 मैंने लिख दिया, दोबारा से नहीं लिखना। फिर 6 लिखेंगे, उसके बाद 9 लिखेंगे, उसके बाद 12 लिखेंगे, फिर 15 लिखेंगे एंड गोज अप टू सो ऑन। तो जो आपका A यूनियन B है उसमें आपके ये सभी एलिमेंट्स जो हैं उस सेट में आ जाएंगे। ओके, क्लियर, डन। अब चलेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जिसमें मुझे उसने क्या कहा है दैट x इज अ नेचुरल नंबर एंड x लाइज बिटवीन 1 एंड 6। अब ये आपको इंटरवल में से नंबर्स कैसे फाइंड करनी है, ये हमने जो हमारी इंटरवल वाली क्लास थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि हमें नंबर्स कैसे लिखने हैं, तो वो बच्चे मेरी प्रीवियस जो इससे भी एक प्रीवियस क्लास जो थी जिसमें इंटरवल्स को के बारे में पढ़ाया था मैंने, अब वहां से इस कॉन्सेप्ट को देख सकते हो। देखो x नेचुरल नंबर है और 1 और 6 के बीच बीच में है। 1 और 6 की अगर बीच बीच में है तो इस सेट में कौन कौन से नंबर्स होंगे? आप नंबर लाइन बनाइए, ये लीजिए, बना ली हमने। यहाँ पर मैंने 1 रख दिया, यहाँ पर मैंने 6 रख दिया। अब इसके बीच में नंबर्स होंगे 2, 3, 4, 5। अब x 1 और 6 के बीच बीच में है, 6 के यहाँ पर इक्वल टू इक्वालिटी भी है, इसका मतलब 6 x की वैल्यू 6 भी होगी और 1 to 6 के बीच बीच में जो है वो भी होगी। तो ये आपकी कैसी इंटरवल बन रही है? सेमी ओपन या सेमी क्लोज इंटरवल बन रही है। तो इसमें हमने 1 को इंक्लूड नहीं करना। यहाँ पर जो 1 है वो क्या रहेगा? हमारा एक्सक्लूडेड। 1 एक्सक्लूडेड क्यों रहेगा? क्योंकि यहाँ पर आपका इक्वल टू का साइन नहीं है। तो सेट में कौन कौन से नंबर आएंगे? 2, 3, 4, 5 एंड 6 ऑल्सो। वाई वी आर कंसिडरिंग 6? बिकॉज यहाँ पर जो आपका साइन है वो किसका है? इक्वल टू का साइन है। इसका मतलब 6 जो है आपका वो इंक्लूडेड है। आपका जो 6 है वो यहाँ पर इंक्लूडेड है। नेक्स्ट है हमारे पास x इज अ नेचुरल नंबर एंड x लाइज बिटवीन 6 एंड 10। अब 6 और 10 के बीच बीच में है, किसी में भी इक्वल टू का साइन नहीं है, मतलब ना हमें 6 लेना है ना हमें 10 लेना है। इनके बीच में जितने भी नंबर्स हैं 7, 8, 9, बस हमें उन्हीं नंबर्स को कंसीडर करना है। अब हम यहाँ पर बनाएंगे A यूनियन B। A यूनियन B का मतलब दोनों सेट्स में जितनी एलिमेंट्स हैं, A में कौन कौन से, सबसे पहले वो लिख देंगे हम। वो है हमारे पास 2, 3, 4, 5, 6। B में कौन कौन से हैं? 7, 8, 9। तो A यूनियन B में हमारे पास टोटल ये नंबर्स आ गए। क्लियर? जिस बच्चे को ये इंटरवल वाले क्वेश्चंस नहीं आते, उन्हें नहीं पता कि इस इंटरवल में से ये वैल्यूज कैसे निकलेगी, इंटरवल सेमी ओपन सेमी क्लोज कैसे हो गया, इंक्लूडेड एक्सक्लूडेड क्या है, वो इसकी पहले वाली जो इंटरवल वाली क्लास है उसे अच्छे से देख लें। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास, अब देखो A सेट में कौन कौन से एलिमेंट्स है मेरे पास? 1, 2, 3। और B में क्या है मेरे पास? 5। मतलब जो B सेट है आपका वो क्या है? इट्स योर एम्प्टी सेट। तो जब आप इसके यूनियन लिखोगे तो क्या आएगी? A यूनियन B लिखोगे तो क्या आएगा? अब एम्प्टी को तो हम कुछ लिख नहीं सकते, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ आपके यही वाले एलिमेंट्स आ जाएंगे जो एलिमेंट्स A के हैं। ठीक है, क्योंकि यूनियन वाला सेट जो है वो आपका एम्प्टी तो होगा नहीं, क्योंकि उसमें A और B दोनों के ही एलिमेंट्स को हमने लिखना है। क्लियर स्टूडेंट्स? ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। लेट A इज इक्वल्स टू
द सेट हैविंग एलिमेंट्स ए कॉमा बी। अब आपके ए सेट में ए बी एलिमेंट है, बी सेट में ए बी सी है, मुझसे पूछ रहा है ए यूनियन बी। सबसे पहले उसने मेरे से ये क्वेश्चन पूछा है, क्या ए बी में कंटेन्ड है, क्या ए बी में कंटेन्ड है। ये क्वेश्चंस हमने कैसे किए थे स्टूडेंट्स, मैंने आपको ये कंटेनमेंट का साइन था, ये कंटेन्ड इन का साइन था, मैंने आपको बताया था ये कंटेन्ड इन है, या फिर ये सबसेट का साइन भी है ना। कंटेन्ड इन बोल दो या सबसेट बोल दो, बोथ आर सेम थिंग। अब वो पूछ रहा है क्या ए बी का सबसेट है, क्या ए बी का सबसेट है। हमने सबसेट वाली क्लास में इसको कैसे किया था, अगर मुझे ये चेक करना है ए बी का सबसेट है तो जितने एलिमेंट्स ए के हैं वो बी में होने चाहिए, तभी वो इसका क्या बन जाएगा, सबसेट। आई रिपीट, जिन बच्चों को सबसेट के बारे में कोई नॉलेज नहीं है, उन्हें इन सिंबल्स के बारे में कुछ नहीं पता, वो हमारी प्लेलिस्ट में जो सबसेट वाली वीडियो लेक्चर है उसको अच्छे से देख लें, उसको अच्छे से समझ लें, सो दैट आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो जाए। इन केस फिर भी अगर कुछ बच्चों को डाउट है तो प्लीज़ वो कमेंट में अपना डाउट छोड़ें, सो दैट कि नेक्स्ट क्लास में मैं आपको उस डाउट को रिजॉल्व करवा सकूं। ओके, तो हमने क्या सीखा था कि A इज कंटेन्ड इन B इफ कोई भी X एलिमेंट अगर A का है, A को बिलोंग करता है तो वो B में भी जाना चाहिए, तभी वो कंटेन करेगा। अब इसमें देखो मेरे पास स्मॉल a जो है वो इस A सेट में है, यस। अब क्या ये स्मॉल सेट B में भी है एंड दिस एलिमेंट B में भी है। ओके, अब दूसरा एलिमेंट उठा लेंगे, जो B है वो A सेट में है और जो स्मॉल b है वो मेरे पास B सेट में है, यस है। अब A के दोनों एलिमेंट्स B में तो हैं, विच इम्प्लाइज A इज कंटेन्ड इन B, तो लिख दो यस A इज कंटेन्ड इन B। वाई? बिकॉज बोथ द एलिमेंट्स ऑफ A आर कंटेन्ड इन सेट B, because both the elements of a set A are contained in set B। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसी के साथ है, we have to find A union B। क्या फाइंड करना है मुझे फाइंड करना है A यूनियन B। A यूनियन B का मतलब अब मुझे दोनों सेट्स के जितने भी एलिमेंट्स है उस A यूनियन B में होंगे, है ना। A यूनियन B में क्या होगा, A यूनियन B में होगा बोथ द एलिमेंट्स ऑफ A एंड एलिमेंट्स ऑफ B। अब मुझे फाइंड करना है A यूनियन B। A यूनियन B में कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे, A के भी आएंगे, B के भी। A के कौन कौन से हैं, A कॉमा B। अब B में कौन से हैं, A B C। A लिख लिया, B लिख लिया, दोबारा नहीं लिखना, जो बच गया C वाला एलिमेंट वो लिख देंगे। तो A यूनियन B में हमारे पास एलिमेंट्स आ गए A कॉमा B कॉमा C। क्लियर? ओके, नेक्स्ट है हमारे पास इफ A एंड B आर टू सेट्स। अगर A और B कोई आपके पास दो सेट्स हैं और मैं आपको ये बोल दूं कि A B में कंटेन कर रहा है, तो A यूनियन B क्या होगा, व्हाट इज A यूनियन B। ओके, देखो आप लिखो गिवन दैट, हमें क्या दिया है, वी आर गिवन दैट A इज कंटेन्ड इन B। A B में कंटेन कर रहा है तो A यूनियन B क्या होगी, उसने मेरे से ये पूछा है। देखो इसमें आप क्या कर सकते हो, जो हमारी प्रीवियस एग्जाम्पल है ना, जो हमने अभी अभी किया है, हम वो भी इसमें कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, देखो इसमें भी क्या था, A B में कंटेन अगर हो रहा है तो हमारे पास A यूनियन B क्या आ रही थी, ABC, और ABC क्या है हमारा B सेट। ओके, अगर A B, देखो मैं आपको ऐसे समझाती हूँ, देखो ये मेरे पास B सेट है, ठीक है, इसके बीच में अब कोई A सेट है, वो जो A सेट है वो भी इसी के, वो इसी में ही है ना, ये इसका ही सबसेट है, ये A सेट है, ये जो पीछे बच गया मेरे पास, ये जो सारे का सारा है इंक्लूडिंग है, ये सारा B सेट है। अब A यूनियन B का मतलब क्या होता है, A यूनियन B का मतलब A के सभी एलिमेंट्स प्लस A के एलिमेंट्स प्लस सारे B के एलिमेंट्स। तो जब आप ये सारे B के एलिमेंट्स ले रहे हो, सारे A के एलिमेंट्स ले रहे हो, तो डायग्राम में तो आपका पूरे का पूरा B सेट ही क्या हो गया, क्या हो गया, ये कलर्ड हो गया, शेडेड हो गया। इसका मतलब ये यूनियन B किसके इक्वल आएगी, फिर B के। ये हमेशा ही B के इक्वल ही होगी, ऑलवेज। आपने बोला मैम डायग्राम बता दी, जरा एक क्वेश्चन भी करके बता दो, कोई बात नहीं, क्वेश्चन भी कर लेते हैं, ठीक है। हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि हम एक एग्जांपल लेंगे, मैंने कोई A सेट ले लिया,
मैंने कोई बी सेट लिया जिसमें मैंने एलिमेंट्स कौन कौन से ले लिए, मान लो मैंने ले लिया 1 2 3, ओके। फिर मैंने एक कोई ए सेट लिया, देखो मैंने ले लिया कोई बी सेट है मेरे पास जिसमें एलिमेंट्स है 1 2 3। मुझे उसने क्या कहा है, ए बी में कंटेन्ड होना चाहिए। मैंने ले लिया ए में कोई 2 एलिमेंट है 1 2, देखो अब ये इसमें कंटेन्ड है ना, 1 भी बी में है 2 भी, तो ए बी में कंटेन्ड है। जब मैंने इनकी ए यूनियन बी करी, ओके, सो हम एग्जाम्पल लिया हमने दैट बी कोई मैंने एक सेट ले लिया जिसमें एलिमेंट्स है 1 2 3 और ए सेट जो उसमें एलिमेंट है 1 2। अब ये ए बी का सबसेट है, यस, बिकॉज ए में 1 एलिमेंट है वो बी में भी है, ए में 2 एलिमेंट है वो बी में भी है। अब मुझे क्या फाइंड करना है, ए यूनियन बी। मुझे क्या फाइंड करना है, ए यूनियन बी। ए यूनियन बी में हमारे पास ए के भी सभी एलिमेंट्स आएंगे और बी के भी आएंगे। ए के कौन कौन से हैं, 1 2, बी में कौन कौन से हैं 1 2 3। अब 1 हमने लिख लिया तो ये दोबारा से नहीं लिखेंगे, 2 भी हमने लिख लिया ये भी नहीं लिखेंगे, तो पीछे कौन बच गया 3, यहाँ पर हमने क्या लिख दिया 3। तो ए यूनियन बी में हमारे पास कौन कौन से एलिमेंट्स आ गए 1 2 3। अब ये कौन सा सेट है, ये ए सेट के इक्वल है या बी सेट के, ये तो बी सेट ही है। दैट मीन्स इनकी यूनियन क्या बन गई फिर मेरे पास बी सेट, ओके। यह प्रॉपर्टी याद रखोगे, अगर जो भी सेट हमारा जिस सेट में कंटेन्ड है, जैसे देखो ये मेरे पास अब सुपर सेट है ना जिसमें दूसरा सेट कंटेन है, तो यूनियन हमेशा सुपर सेट के इक्वल ही आएगी, ओके। चलो अभी नेक्स्ट पे चलेंगे, ये भी वेरी इजी क्वेश्चन है बेटा। ए सेट में हमारे पास नंबर्स हैं 1 2 3 4, बी में है हमारे पास 3 4 5 6, सी सेट में हमारे पास 5 6 7 8, डी में है 7 8 9 10। मुझे ए यूनियन बी निकालनी है। ए यूनियन बी का मतलब मुझे सभी एलिमेंट्स ए के भी चाहिए और बी के भी चाहिए। सबसे पहले मैंने ए सेट के लिख दिया 1 2 3 4। अभी बी सेट में कौन कौन से एलिमेंट्स है, 3 3 लिख लिया तो दोबारा से नहीं लिखेंगे, 4 भी लिख लिया दोबारा से नहीं लिखेंगे, फिर कौन बच गया 5 6, यहाँ पर लिख दिया 5 6। ये मेरे पास ए यूनियन बी के एलिमेंट्स आ गए। अब चलेंगे ए यूनियन सी पर। ए के सभी एलिमेंट्स लिख दिए फिर से 1 2 3 4। अब सी सेट में देखो, सी सेट में कौन है 5, क्या हमने 5 पहले लिखा है, नहीं लिखा, तो हम 5 लिखेंगे। 6 चेक करो क्या हमने पहले लिखा है, नहीं, तो 6 भी आएगा। 7 और 8 ये सभी के सभी एलिमेंट्स मेरे ए यूनियन सी में भी आ जाएंगे। आगे चलेंगे बी यूनियन सी के ऊपर। सबसे पहले अब हमें कौन सा सेट के एलिमेंट्स लिखने हैं, सभी बी सेट के एलिमेंट्स लिखने हैं। बी सेट के एलिमेंट्स मेरे पास कौन कौन से हैं, एक मिनट में ये रेज कर दूं। बी सेट में हमारे पास कौन कौन से एलिमेंट्स हैं 3 4 5 6, मैंने यहाँ पर लिख दिया 3 4 5 एंड 6। और सी में कौन कौन से हैं 5 6 7 8। अब 5 एलिमेंट लिख दिया तो दोबारा से नहीं लिखेंगे, 6 भी लिख दिया दोबारा से नहीं लिखेंगे, पीछे कौन बच गया 7 8, यहाँ लिख देंगे 7 8, ओके। अब नेक्स्ट चलो बी यूनियन डी के ऊपर। फिर से हम सबसे पहले बी सेट के एलिमेंट्स लिख देंगे 3 4 5 6। अब लिखेंगे डी सेट के एलिमेंट। डी में कौन है 7, चेक करो 7 लिखा है, नहीं लिखा, तो अब इसको इंक्लूड कर लो। 8 लिखा है, नो, 8 भी काउंट कर लो, फिर 9 भी और 10 भी, तो हमारे बी यूनियन डी में ये सभी एलिमेंट्स आ जाएंगे। अब ए यूनियन बी यूनियन सी, मतलब इन तीनों सेट्स की यूनियन लिखनी है। सबसे पहले हम ए सेट के एलिमेंट लिख देंगे 1 2 3 4। अब बी वाले लिखेंगे 3 लिखा हुआ है, इसको नहीं इंक्लूड करना, 4 भी लिखा हुआ है, इसको भी नहीं करना, पीछे कौन बच गया 5 6, मैंने यहाँ पर लिख दिया 5 6। अब सी सेट के भी लिखने थे, सी में आ जाओ। सी में है 5 6, अब 5 6 तो लिखा हुआ है तो इसको दोबारा से हम नहीं लिखेंगे, कौन कौन से रह गए 7 8, तो लिख दिया 7 8। ऐसे अगर आपको 2 सेट्स की यूनियन पूछी है, आप 2 की भी निकाल सकते हो। अगर उसने 3 सेट्स की यूनियन पूछी है तो हम वो भी दे सकते हैं। बस हमें कंसेप्ट पता होना चाहिए कि अगर यूनियन है तो उसमें हमने सब दोनों सेट्स के ही एलिमेंट्स को लिखना है। किसी भी एक एलिमेंट को हम रिपीट नहीं करेंगे, 2 बारी हम उस एलिमेंट को नहीं लिखेंगे। नेक्स्ट अब आ गया ए यूनियन बी यूनियन डी। ए यूनियन बी यूनियन डी, देखो ए यूनियन बी तो आपने ढूंढा ही हुआ ऊपर, चलो रहने दो, एक एक ही करेंगे। ए यूनियन बी यूनियन डी है, पहले ए के एलिमेंट्स लिख दो 1 2 3 4। अब बी के लिख लो 3 4 5 6, 3 4 तो लिख दिया, अब दोबारा से नहीं लिखना।
ओनली हमारे पास बच गया एलिमेंट्स 5,6। फिर डी के देखो, डी है हमारे पास 7, 8, 9, 10, 7, 8, 9, 10। तो ये जो हमारे पास सेट बना ये क्या बन गया, ए यूनियन बी यूनियन डी का। नेक्स्ट है मेरे पास बी यूनियन सी यूनियन डी। सबसे पहले बी सेट के एलिमेंट्स लिखो, वो कौन कौन से मेरे पास 3, 4, 5, 6। सी के कौन कौन से हैं 5, 6, 7, 8। अब 5 तो लिख दिया, 6 भी लिख दिया, तो इन दोनों को मैंने नहीं लिखना, तो कौन बच गया पीछे 7, 8। फिर डी सेट में आ जाओ, डी में कौन है 7, 8, 9, 10। अब 7, 8 तो लिख लिया यहाँ पर, ये दोबारा से नहीं लिखेंगे, तो कौन कौन सा बच गया 9, 10। तो ये जो हमारे पास सेट आया है ये हमारे पास बी यूनियन सी यूनियन डी है। इसका मतलब इस सेट में बी के भी एलिमेंट्स हैं, सी के भी एलिमेंट्स हैं और डी के भी एलिमेंट्स हैं। चलो अभी चलेंगे हम आपके नेक्स्ट पार्ट पर, विच में इसमें अब हमें देखो, अब हमें इसमें क्या फाइंड करना है, वी हैव टू फाइंड द इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन भी मैंने कल पढ़ाया था आपको। इंटरसेक्शन का सिंबल कौन सा होता है, ये वाला उल्टा यू, ये हमारे पास इंटरसेक्शन का सिंबल होता है। इसका मतलब हमने क्या फाइंड करना है, कॉमन एलिमेंट। जो दो सेट्स में जितने भी कॉमन एलिमेंट्स हैं वो मेरे इंटरसेक्शन में आएंगे। ओके, अब x में है 1, 3, 5, y सेट में है 1, 2, 3, तो x इंटरसेक्शन y में आएगा जो दोनों सेट्स में कॉमन है। कौन कॉमन है इनमें, 1 इसमें भी आ रहा है, 1 इसमें भी आ रहा है, तो लिख दिया 1, कॉमा। अब 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, तो 3 भी लिख दिया। अब 5 इस सेट में है लेकिन इसमें तो नहीं है, तो वो हम नहीं लिखेंगे। तो मेरे इंटरसेक्शन में सिर्फ दो ही एलिमेंट्स हैं जो हैं मेरे पास 1, 3। ओके, नेक्स्ट हम करेंगे इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड बी। ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू, ए में हमारे पास एलिमेंट स्मॉल ए है, बी में भी है, तो यहाँ पर हम स्मॉल ए लिख देंगे। फिर इसमें स्मॉल ई है लेकिन इसमें तो नहीं है, हम नहीं लिखेंगे। फिर हमें सिर्फ वही एलिमेंट्स लिखने हैं जो कॉमन है। आई एलिमेंट ए सेट में है, बी में नहीं है, नहीं लिखना। ओ एलिमेंट भी ए सेट में है, बी में नहीं है। यू एलिमेंट भी ए में है, बी में नहीं है। तो इनमें सिर्फ और सिर्फ कौन कॉमन है, सिर्फ एक ए। और जिस भी एलिमेंट में सेट में एक एलिमेंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, सिंगलटन सेट। तो इस सेट में सिर्फ और सिर्फ एक ही एलिमेंट आएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, x इज अ नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3। x is a natural number and multiple of 3। नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3 कौन कौन से होंगे हमारे पास, सेम क्वेश्चन की यूनियन इंटरसेक्शन पूछी हुई है उसने। नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3 वाला ये कौन सा सेट बनेगा, नेचुरल नंबर है, मल्टीपल ऑफ 3 में आ जाएगा मेरे पास 3, 6, 9, 12, 15 एंड सो ऑन। स्टॉप ही नहीं करना कहीं पर। नेचुरल नंबर 6 से छोटा कौन कौन से होंगे, 1, 2, 3, 4, 5। अब मुझे क्या निकालनी है, इनकी इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन के लिए मुझे इनमें से कॉमन चाहिए। इनमें से कॉमन कौन है, 3 इसमें है, 3 इसमें भी है, बस और कुछ नहीं है। तो कॉम इंटरसेक्शन में आएगा सिर्फ और सिर्फ 3। नेक्स्ट है मेरे पास दैट x इज अ नेचुरल नंबर, x लाइज बिटवीन 1 to 6। इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स आ जाएंगे, अब 1 नहीं लेना, यहाँ पर इक्वल टू का साइन नहीं है, 1 इंक्लूड नहीं करेंगे। 2, 3, 4, 5 एंड 6। नेक्स्ट है मेरे पास x इज अ नेचुरल नंबर एंड x लाइज बिटवीन 6 and 10। 6 और 10 के बीच बीच में से कौन सा आएगा फिर, 7, 8 एंड 9। अब इन दोनों सेट्स की इंटरसेक्शन ले लो। इन दोनों की इंटरसेक्शन क्या होगी मेरे पास, इनमें से कौन कौन से कॉमन एलिमेंट्स हैं, इनमें कोई कॉमन है, इसमें तो कोई भी कॉमन नहीं है। तो ये मेरे पास क्या आएगा, एम्प्टी सेट। इनकी इंटरसेक्शन क्या होगी मेरे पास 5, मतलब ये एम्प्टी सेट है, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है। नेक्स्ट है हमारे पास ए सेट जिसमें 1, 2, 3 है, बी सेट 5 है और इनकी इंटरसेक्शन भी क्या होगी फिर 5, क्योंकि 5 हर एक सेट का सबसेट होता है, ये मैंने आपको पढ़ाया था। नेक्स्ट है हमारे पास, ठीक है, फिर से इंटरसेक्शन निकालनी है। अब एक ए सेट में एलिमेंट्स दे दिए, बी में दे दिए, सी में, डी में, हमें ए इंटरसेक्शन भी निकालनी है। देखो ए और बी में कौन कौन कॉमन है,
3 नहीं है, 7 नहीं है, एक इसमें 9 कॉमन है, 9 ए में है, 9 बी में भी है, एक इसमें ये 7 कॉमन है, 7 ए में भी है, 7 बी में भी, और एक इसमें 11 कॉमन है, दोनों में ही है। तो मेरे पास आ गया 7, 9 एंड 11। ये आ गया मेरे पास ए इंटरसेक्शन बी में। अब बी इंटरसेक्शन सी ढूंढनी है। बी और सी में कौन कौन कॉमन है हमारे पास? बी और सी में कौन कौन कॉमन है? देखो, बी और सी में 11 बी में भी है, 11 सी में भी है, 13 बी में भी है, 13 सी में भी है। तो इसमें मेरे पास कॉमन आ गया 11, 13। अब इन तीनों की इंटरसेक्शन निकालनी है, ए सी और डी की, ए सी और डी की। अब इन तीनों की इंटरसेक्शन का मतलब क्या हुआ? हमें वो एलिमेंट्स ढूंढने हैं जो ए में भी हों, सी में भी हों और डी में भी हों। वो सभी मेरे किस में आ जाएंगे? इंटरसेक्शन में, मतलब वो सभी मेरे पास कॉमन एलिमेंट्स आ जाएंगे। ओके, ठीक है, ढूंढ लेते हैं फिर इन तीनों में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जो कॉमन है हमारे पास। देखो, ए में मेरे पास 3 है, चेक करो पहले, सी और डी में 3 है? नो, नो है ही नहीं। फिर ए में 5 है, क्या इनमें 5 है? नो। 7, नो। 9, नो। ए में 11 है, सी में भी 11 है, लेकिन अब 11 डी में नहीं है ना? तो मतलब ए सेट के कोई भी एलिमेंट इन दोनों में तो है ही नहीं, तो इन तीनों में कोई एक एलिमेंट कॉमन है ही नहीं, तो हमारी इंटरसेक्शन क्या हो जाएगी? 5। इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है। अब ए इंटरसेक्शन सी में बताओ, ये तो हमने ढूंढ ही लिया, ए और सी में कौन कॉमन है? सिर्फ एक 11, ये भी मेरे पास सिंगलटन सेट है क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट कॉमन है। बी और डी में ढूंढो, बी में मेरे पास 7, 9, 11, 13 है, डी में मेरे पास 15, 17 है, कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है, ये भी इंटरसेक्शन मेरे पास हो जाएगी 5 विच इज योर एम्प्टी। दैट मीन्स इन दोनों सेट्स में कुछ भी कॉमन हमारे पास नहीं है। क्लियर? ओके, अभी इसके ये पार्ट्स पढ़े हैं तो मुझे इसमें ये लिखना पड़ेगा, है ना? तो मुझे ये वाला इसमें इंक्लूड करना पड़ेगा। वेट, ओके, तो हमें अब इसको पहले फाइंड आउट करना है, ठीक है? इसको फाइंड कर लेते हैं। इसके लिए सबसे पहले लिखना, अब देखो, मुझे ए इंटरसेक्शन निकालनी है बी यूनियन सी के साथ। सबसे पहले ए सेट लिखो, ए सेट में कौन कौन से एलिमेंट हैं? 3, 5, 7, 9, 11। इनकी इंटरसेक्शन निकालनी है मुझे बी यूनियन सी के साथ। अब बी यूनियन सी में कौन कौन से एलिमेंट्स होंगे? बी के भी और सी के भी। सबसे पहले बी के एलिमेंट्स कौन कौन से? 7, 9, 11, 13। अब सी के कौन कौन से हैं? 11, 13। अब 11, 13 लिख लिया, दोबारा से नहीं लिखेंगे तो कौन सा बच गया? सिर्फ और सिर्फ 15। अब इन दोनों में कॉमन ढूंढो, 7 इसमें भी है, 7 इसमें भी है, 9 इसमें भी है, 9 इसमें भी है, 11 भी है दोनों में। तो इनकी इंटरसेक्शन में क्या आ गया? 7, 9 और 11। क्लियर? अब चलेंगे ए इंटरसेक्शन डी पर। ए हमारे पास कौन सा सेट है? ए सेट में हमारे पास कौन कौन से एलिमेंट्स थे? 3, 5, 7, 9, 11। इंटरसेक्शन डी में कौन कौन से हैं? 15, 17। अब इन दोनों में कॉमन कौन है? इनमें कॉमन मेरे पास कुछ भी नहीं है, तो ये मेरे पास क्या जाएगा? एम्प्टी सेट। फिर मुझे ढूंढना है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी। ए सेट लिख लिया मैंने यहाँ पर, 3, 5, 7, 9, 11। इंटरसेक्शन बी यूनियन डी का मतलब बी और डी के सभी एलिमेंट्स। बी में कौन कौन सा है? 7, 9, 11, 13। और डी में कौन कौन सा है? 15 और 17। अब इन सभी में से जो मेरे पास कॉमन है वो क्या है? 7 इसमें भी है, 7 इसमें भी है, 9 भी है, इसमें भी है, 11 इसमें भी है, इसमें भी है, और इसके अलावा और कुछ भी नहीं है मेरे पास। तो ये सेट भी बन गया 7, 9 एंड 11। ओके, अब ए इंटरसेक्शन बी ढूंढनी है, बी यूनियन सी, फिर उसकी इंटरसेक्शन लेनी है। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब ए और बी में कॉमन कौन कौन है? ए और बी में कॉमन देखो, ए और बी में 7, 9 और 11, ये 3 कॉमन है, 7, 9 और 11। इसकी इंटरसेक्शन लेनी है। बी यूनियन सी कितना आएगा?
बी यूनियन सी, ये हमने ऊपर ढूंढा था ना बी यूनियन सी, वो क्या था 7 9 11 13 15। तो ये हमारे पास इसमें से जो हमें फाइंड आउट करनी है इंटरसेक्शन, वो कॉमन एलिमेंट्स कौन कौन से हैं ढूंढो। 7 इसमें भी है, इसमें भी है, 9 और 11, ये तीन हमारे पास कॉमन एलिमेंट्स बन रहे हैं, 7 9 और 11। नेक्स्ट है मेरे पास ए यूनियन डी। ए यूनियन डी का मतलब ए और डी के कॉमन एलिमेंट्स वो कौन कौन से होंगे। ए के लिख लो पहले 3 5 7 9 11, फिर डी के लिख लो 15 17। बीच में इंटरसेक्शन है, बी यूनियन सी के कौन से हैं, ये ऊपर ढूंढे हुए हैं हमने, 7 9 11 13 15। अब इन सभी में कॉमन कौन है, कॉमन एलिमेंट्स कौन कौन से हैं इन सभी में, 7 9 11 15, बस कौन कौन से हैं 7 9 11 15, ये सभी हमारे पास कॉमन एलिमेंट्स है। ओके, इन सेट्स में ये हमारी इंटीग्रेशन का सेट है। ओके, चलो अभी चलेंगे आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज पर, जो है आपके पास देखो इसमें सबसे पहले अब हमें सेट्स नहीं किए, अब हमें पहले इनको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। उस रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा। अब ए सेट ढूंढो पहले। ए सेट क्या बोला उसने, नेचुरल नंबर। अरे बाप रे, नेचुरल नंबर तो 1 2 3 4 कुछ भी होगा। बी ढूंढ लो। बी है इवन नेचुरल नंबर, इवन मतलब 2 4 6 8 10 सो ऑन। सी है ऑड नेचुरल, लो 1 3 5 7 9 एंड सो ऑन। फिर डी है एक्स इज अ प्राइम नंबर, इसमें आ जाएगा 2 3 हमारे पास, और आ जाएगा 5 7 11 13 एंड सो ऑन। अब उसने क्या बोला है, ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब ए और बी में कौन कौन कॉमन है, कौन कौन है ए और बी में कॉमन, एक 2 है, एक 4 है, वैसे ही 8, इसके आगे जब आप 5 6 लिखोगे तो 6 भी आएगा। तो कॉमन कौन कौन से आगे 2 4 6 एंड सो ऑन। अगर मैं इसको रोस्टर फॉर्म में लिखूं तो क्या होगा, एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर। तो ये मेरे पास इसकी इंटरसेक्शन आ गई। इंटरसेक्शन क्या आई है, एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर। नेक्स्ट है मेरे पास ए इंटरसेक्शन सी। ए इंटरसेक्शन सी ढूंढना है। ओके, ए है 1 2 3 4 5 6, सी है 1 3 5 7 9। अब इसमें क्या कॉमन होगा, 1 आ रहा है, एक तो 3 आ रहा है, 5 आ रहा है। कौन कौन से एलिमेंट्स आ गए फिर मेरे पास, 1 3 5 7 9 एंड सो ऑन। मतलब अगर इसको रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो एक्स वेरिएबल सच दैट एक्स मेरे पास क्या आ रहा है, इज एन ऑड नेचुरल नंबर। यही मेरे पास इंटरसेक्शन आ रही है। अब मुझे ए इंटरसेक्शन डी ढूंढनी है। ए और डी, डी क्या था मेरे पास, प्राइम नंबर्स तो वही आएंगे, तो इसमें भी मेरे पास आंसर आएगा 2 3 5 7 एंड सो ऑन। रोस्टर फॉर्म में हम लिखे सोचैट बिल्डर में लिखेंगे एक्स सच दैट एक्स इज अ प्राइम नंबर। तो यही हमारे पास आंसर्स जो हैं वो आएंगे। नेक्स्ट मुझे बी इंटरसेक्शन सी ढूंढना है। अब बी मेरे पास क्या था, इवन नेचुरल नंबर, सी क्या था, और नेचुरल नंबर। इनमें आपको कुछ कॉमन दिख रहा है, नहीं, इसमें 2 है, ये 1 है, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ये आएगी 5 एम्प्टी सेट। फिर मुझे बी और डी में ढूंढना है। बी और डी में तो देखो दिख रहा है हमें, बी और डी में तो मुझे वैल्यूज दिख रही हैं। बी और डी में क्या क्या कॉमन दिख रहा है, बी में 2 है, डी में भी 2 है, और फिर ये तो वो हो गए ना, नहीं, बस एक ही एलिमेंट है, वो है 2, और कुछ नहीं है। सी इंटरसेक्शन डी में ढूंढो। सी और डी में एक 3 है, 5 है, 7 है ना। कौन कौन सी एलिमेंट्स हैं, 3 5 7। सी था हमारा ऑड नंबर्स, वो था प्राइम नंबर्स, और फिर उसके आगे इसके बाद यहाँ पर 11 भी तो आएगा।
यहाँ पर हमारे पास 11 भी तो आएगा, 11 एंड सो ऑन। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, अगर इसको रोस्टर फॉर्म में लिखूंगी तो ये मेरे पास आ जाएंगे ऑड नेचुरल नंबर्स एक्सेप्ट 1। ये कहेगा एक्स सच दैट एक्स इज एन, ये मेरे पास ऑड नेचुरल नंबर्स हैं बस 1 को छोड़कर, ऑड नेचुरल नंबर्स एक्सेप्ट 1 को छोड़कर बाकी सभी मेरे पास ये क्या है, ऑड नेचुरल नंबर्स हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो वी आर डन फॉर आवर टुडेज सेशन। आज हमने आपकी एक्सरसाइज 1.4 के 7 क्वेश्चंस कर लिए, बाकी के जो लेफ्ट क्वेश्चंस है वो हम आपकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। सो स्टूडेंट्स, इफ यू फाइंड माय वीडियोस रियली हेल्पफुल फॉर योर स्टडी, सो प्लीज डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल and please press the bell icon just to get the latest notification about the upcoming videos. And students, as I told you earlier that this is a free session course जिसमें हम आपको NCERT के बेसिक कॉन्सेप्ट्स और NCERT के सॉल्यूशंस मैं करवा रही हूँ। अगर आप अपनी रेफरेंस बुक मॉडर्न ABC या कोई भी अनदर रेफरेंस बुक मेरे साथ करना चाहते हो, मेरे साथ 1-on-1 सेशन लगाना चाहते हो, अपने डाउट्स क्लियर करवाना चाहते हो, हमारे वीकली टेस्ट लेना चाहते हो, अपनी प्रेपरेशन को और स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हो, तो उसके लिए आप हमारा पेड कोर्स है उसे ज्वाइन कर सकते हैं। उसे ज्वाइन करने के लिए आप मुझे मेल कर सकती हैं, मेरी मेल ID डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक शेयर किया है। आप हमारे साथ इंस्टा के थ्रू भी कांटेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज आप कमेंट बॉक्स में कमेंट छोड़िए, सो दैट मैसेज छोड़िए, सो दैट कि मैं और मेरी टीम आपसे बात कर सके। ओके स्टूडेंट्स, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग आरजी मैथमेटिक्स। थैंक यू।